किचन हमारे घर का दिल। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि किचन सबसे अच्छी बने और एज अ इंटीरियर डिजाइनर ऑल्सो किचन को देख के ही देखा जाता है कि पूरा घर कैसा है, उसमें कैसा काम हुआ है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हमारी जो किचन है वो बिल्कुल अप टू डेट रहे, जो लेटेस्ट ट्रेंड उसमें आ रहे हैं वो उसमें हम इंक्लूड करके चले। लेकिन दिक्कत यहां जाती है कि हमें पता ही नहीं होता कि लेटेस्ट ट्रेंड किचन में क्या है जो हमें इनकॉर्पोरेट करने चाहिए अपने किचन में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना है तो नीचे लिंक पर जाइए, क्लिक करिए, हमारी टीम से आपकी बात हो जाएगी और आपका पूरा घर का इंटीरियर डिजाइन करके दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई छोटा मोटा डाउट भी है, सिर्फ किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेना चाहते हैं, तो भी आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आपकी बात सीधे हमारे एक्सपर्ट से हो जाएगी, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो पर वापस। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे ट्रेंड बताने वाला हूं जो बहुत तेजी से मार्केट में आते जा रहे हैं। और अगर आप अपनी नई किचन बनवा रहे हैं, पुरानी किचन को रेनोवेट भी कर रहे हैं, तो आपको बेशक ये सारे के सारे अपने किचन में इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। तो 10 की लिस्ट है, चलिए पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रेंड आता है मैट फिनिश किचन का। बहुत लंबे टाइम से हमने देखा है कि पहले लैमिनेट आती थी, वो ग्लॉसी में आने लगे, हम वो लगाने लग गए। उसके बाद एक्रिलिक आने लग गई, अभी हम वो लगाने लग गए हैं। क्यों? उसमें ग्लॉसीनेस बहुत ज्यादा होती है। क्यों? हमारे में एक प्रोग्रामिंग है कि जितनी चीज शाइनी होगी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। बहुत तेजी से आप देखेंगे कि जो फार्म हाउस है, बड़े बड़े बंगलोस है, जो अच्छे घर बन रहे हैं, जो क्वालिटी घर बन रहे हैं, जो अपने आप को एक रिच लुक, एक एलिगेंट लुक देना चाह रहे हैं, वो अपनी किचन को मैट फिनिश दे रहे हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये मैट फिनिश आपकी किचन को एलिगेंट और स्टाइलिश तो दिखाएगी, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से दिखाएगी, लेकिन उसके अलावा इसका जो मेंटेनेंस है वो भी करना ज्यादा आसान होता है। आजकल मार्केट में जो कंपनीज है जो इस तरह की मैट फिनिश लैमिनेट निकाल रहे हैं, उनमें एंटी स्क्रैच और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी देने लग गए हैं, जो आपको नॉर्मल ग्लॉसी लैमिनेट में नहीं देखने को मिलती। अब इस वजह से आपकी किचन ड्यूरेबल होगी, ज्यादा हाइजीनिक होगी और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगेगी। तो अगली बार जब आप किचन बनाएगा सोचे तो एक बार मैट फिनिश का लैमिनेट जरूर देख लेना। हाँ, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये कि अगर आपके किचन का साइज लगभग 90 स्क्वायर फीट से बड़ा है तो आप इस तरह के मैट फिनिश में जाइए। उससे अगर कम है तो मैट सिर्फ एक तरफ ले लेना, या तो ऊपर वाले कैबिनेट में या नीचे वाले कैबिनेट में, लेकिन एक तरफ ग्लॉसी जरूर रखना, क्योंकि ग्लॉसी का अपना एक फायदा यह भी है कि वो आपकी किचन को थोड़ा बड़ा दिखाती है। और छोटी किचन है तो उसमें ग्लॉसीनेस होना थोड़ा जरूरी हो जाता है, नॉट फ्रॉम अ सोफिस्टिकेटेड या एलिगेंट पर्सपेक्टिव, लेकिन हमारे दिमाग को ऐसा लगे कि वो बड़ा है। तो आपको ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, अदरवाइज आप मैट फिनिश की जो लैमिनेट्स है वो बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरा ट्रेंड जो बहुत तेजी से मार्केट में आ रहा है वो है ड्रॉर्स ओवर शटर। शटर क्या? जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ड्रॉर्स क्या? जैसा आप देख पा रहे हैं। अब नॉर्मली जो किचन हम बनाते थे उसमें क्या करते थे, जहां हॉब लगाए उसके नीचे ड्रॉर्स दे दी, 3 दे दी, उसके आसपास कहीं दे दी, उसके अलावा पूरी किचन में यहां से वहां तक शटर दे दिए। अब ये बनाने में सिंपल था, सस्ता पड़ता था, लेकिन इसकी अपनी कई खामियां भी थी। खामियां ये कि हाँ, ये बनाने में अच्छा था, सिंपल था, ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसको खोलने के लिए बार बार झुकना पड़ेगा, अंदर हाथ डाल के चीजें निकालनी पड़ेगी, जो कई बार उतना कंफर्टेबल नहीं होता अगर आपकी उम्र ज्यादा या फिर आपकी कमर या फिर नी में कोई प्रॉब्लम आ गई है। इस वजह से बहुत तेजी से ये ट्रेंड मार्केट में आता जा रहा है, जहां पर जितने भी शटर्स उनको रिप्लेस किया जा रहा है ड्रॉर से, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शटर्स में आपको नीचे झुकना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके मुकाबले में जो आपके ड्रॉर्स हैं वो आप आराम से पुल आउट कर सकते हैं, सामान निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, वापस अंदर डाल सकते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो उसकी यूजेबिलिटी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये तो बात होगी फंक्शनैलिटी की। इसके अलावा अगर आप लुक वाइज देखना चाहे, एक बार इन दोनों किचन को कंपेयर करिए। एक तरफ है शटर, दूसरी तरफ है ड्रॉर्स। ड्रॉर्स की जो फिनिश है, जो उसका देखने का तरीका है, वो कहीं ज्यादा बेटर आता है, कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आता है, और ऑफ कोर्स आपको काम करने में तो आसानी होगी। इसलिए आप देखेंगे कि जितनी भी ऐसी किचन है जो थोड़ा लग्जरी होम में बनती है, वह मैक्सिमम तौर पर हम ड्रॉर्स में प्रेफर करते हैं। तो मेरा सजेशन आपके लिए यह है कि जैसे पहले होता था कि 80% शटर्स आते थे और 20% ड्रॉर्स आते थे, इस ट्रेंड को आप थोड़ा सा रिवर्स करिए। थोड़ा क्या मतलब, काफी रिवर्स करना पड़ेगा। 70% आप ड्रॉर की तरफ ध्यान दीजिए, 30% आप कहीं का शटर दे सकते हैं, जैसे सिंक के नीचे शटर दे दिया, जहां सिलेंडर रखना है वहां शटर दे दिया। जहां हम ड्रॉर्स दे नहीं सकते वहां ठीक है आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा मैक्सिमम आप ट्राई करिए कि आप ड्रॉर्स दे सके, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, मैं ड्रॉर्स बार बार कह तो रहा हूं, लेकिन ये आपकी किचन का बजट लगभग 150 से 200 रुपए स्क्वायर फीट बढ़ा देगा। यानी जो किचन पहले आपको लगभग 1500 रुपए स्क्वायर फीट में पड़ रही थी, अब वही आपको 1700 रुपए स्क्वायर फीट में पड़ेगी। तो ये खर्चा अगर आप कर सकते हैं तो बेशक आप ड्रॉर में जरूर जाइए, आगे की लाइफ आपकी आसान रहेगी। अब चलते हैं अपने तीसरे ट्रेंड की तरफ, जो है हैंडल लेस किचन का। अब हैंडललेस किचन आज का नहीं, बहुत पहले का ट्रेंड है, लेकिन एक कंफ्यूजन है इसमें लोगों को, वो ये कि जो हैंडल वाली किचन होती है वो कुछ ऐसी दिखती है जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब जो हैंडललेस किचन है, लोगों को लगता है कि वो ये वाली होती है जिसमें जो आपका हैंडल है वो अंदर फ्लश कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
मार्केट में कई तरह की प्रोफाइल उपलब्ध है, जैसे सी प्रोफाइल, जे प्रोफाइल, जी प्रोफाइल। अगर आप इनका भी यूज कर रहे हैं तो आपकी किचन हैंडललेस नहीं है, और ये ट्रेंड एग्जैक्टली उसका रिवर्स है, क्योंकि आपको किसी भी तरह का हैंडल और किसी भी तरह की प्रोफाइल यूज नहीं करनी है। तो बेसिकली किसी भी घर को या किसी भी एरिया को, जैसे किचन हो गया, बाथरूम हो गया, अगर आपको सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट बनाना है ना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मेक इट सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक। यानी कम से कम चीजें यूज करो, जो चीज करो वो अच्छी क्वालिटी करो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन कम से कम चीजें यूज करिए। इसी वजह से एक बार इन किचन को देखिए, ये किचन पूरी तरह से हैंडललेस है और देखने में कहीं ज्यादा अपर क्लास या एलिगेंट लगती है हैंडल वाली किचन के मुकाबले। हाँ, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, फंक्शनैलिटी वाइज भी हैंडललेस किचन हैंडल वाली से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। वो इसलिए, हैंडल में कई तरह की दिक्कत आती है, उसमें धूल मिट्टी फंस सकते हैं, वो साफ करने की दिक्कत, उससे कई बार बच्चों को चोट लग जाती है, क्योंकि कई बार जो एजेस हैं वो शार्प निकल जाते हैं और उससे आपके हार्ट, आपके स्किन में कुछ स्क्रैचेस आ सकते हैं। उसके अलावा उसमें ग्रीस जमना, ऑयल जमना, ये कॉमन फैक्टर है जो होता ही होता है, और हमें ऐसा लगता है भाई हाँ 6-7 महीने में साफ करना ही पड़ेगा, लेकिन हैंडललेस में ये सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास कोई मूविंग पार्ट नहीं है, अलग से कुछ लगाना नहीं है। इस वजह से ये सारी दिक्कतें हैंडललेस किचन में बहुत कम आती हैं। तो अगर आप एक हैंडललेस किचन बनवा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप चाहे कारपेंटर से बनवाएं या मॉड्यूलर से बनवाएं अपनी फैक्ट्री में, लेकिन ये आपको एडवांस में बताना पड़ेगा, क्योंकि इसका बनाने का तरीका एक ही है। आगे की तरफ जो शटर लगता है उसमें कट मारा जाता है, जो आपका एक तरह का हैंडल का काम करता है, जहां से पकड़ के आप ड्रॉर खोल सकते हो। अगर उस वक्त नहीं बताया गया, ये चीज बाद में किचन में करवाई नहीं जा सकती, करवाओगे तो मतलब आपका पल्ला बेकार हो जाएगा, तो बेसिकली वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता। इस वजह से मेक श्योर कि जब आप किचन बनवा रहे हो तब ये चीज स्पेसिफाई कर दो कि हमें इस तरह किचन चाहिए। इसका एक दूर का बेनिफिट ये भी होता है कि ये आपकी किचन को थोड़ा बड़ा दिखाता है। उसका एक एग्जांपल देता हूं, एक बार इस किचन को देखिए और एक बार इस किचन को देखिए। अब जो आप ये हैंडल वाली किचन देख रहे हैं, भले इसमें प्रोफाइल लगी हुई है, लेकिन ये एक तरह का डिवाइड क्रिएट कर रही है पूरी किचन के अंदर। नीचे वाली कैबिनेट को वो कई हिस्सों में बांट रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए हैंडललेस किचन को, ऊपर से नीचे सिंगल कलर है, टोन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सिंगल कलर में ऊपर से नीचे आ रहा है, जिस वजह से ये देखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है। क्योंकि अभी तक आपने मेरी कई वीडियो देखी होंगी, मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक एरिया को जितने हिस्सों में डिवाइड करोगे वो उतना ज्यादा छोटा लगेगा। तो एक दूर का बेनिफिट ये भी है कि आपकी किचन को थोड़ा बड़ा दिखाएगा, अदरवाइज इसके जो बाकी बेनिफिट है वो तो मैं आपको गिनवा ही दिए। नेक्स्ट ट्रेंड जो आता है वो आता है ब्लैक सिंक का, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब बहुत लंबे टाइम से, मतलब लंबे टाइम से क्या, आज भी हम सिल्वर वाले सिंक तो लगाते हैं अपने किचन में, लेकिन काफी लोग इससे बोर होने लगे तो क्वार्ट्ज पे चले गए। अब क्वार्ट्ज में आपको कलर तो मिल जाता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस भाई बहुत सरदर्द होता है, गंदा हो जाता है, उस टूट फूट की दिक्कत होती है, इंस्टॉलेशन दिक्कत होती है, तो वो भी बहुत लोग लेना पसंद नहीं करते। अब ऐसे लोगों के लिए मार्केट में आ गया इस तरह का ब्लैक कलर का सिंक। देखने में बहुत अमेजिंग लगता है, आपके अगर ब्लैक काउंटर है या व्हाइट काउंटर भी है, दोनों के साथ बहुत अच्छा आता है, और देखने में एक तरह का होता है ना, जैसे बेडरूम में मास्टर वॉल बना दी जाती है, ऐसे किचन में ये एक हाईलाइटिंग पॉइंट हो जाता है कि ब्लैक सिंक है। इसके अलावा इसमें आप जो फॉसेट देख पा रहे हैं, जो आप टैप्स देख पा रहे हैं, वो भी आपको कई तरह की मिल जाती हैं, ग्लास धोने के लिए अलग, बर्तन धोने के लिए अलग, साबुन के लिए अलग, इस तरह के अलग अलग फॉसेट्स भी मिल जाते हैं, अलग अलग टैप्स मिल जाती हैं। इसके अलावा ये कई वेरिएंट में उपलब्ध भी है। एक तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सिंपल वाला है, इसके अलावा एक डिजिटल वेरिएंट भी है। अगेन आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें आपको अलग अलग टेम्परेचर पता चल जाएगा, पानी का प्रेशर पता चल जाएगा, और कई चीजें पता चल जाती हैं। अब ये भी अगर आपने लगा दिया तो होगी ना आपकी किचन एलिगेंट। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये भी है कि है स्टेनलेस स्टील की, तो जंग लगने की कोई दिक्कत नहीं। नीचे की तरफ इसमें कर दी जाती है डैम्पिंग, जिस वजह से एक साउंडलेस सिंक बन जाती है। नहीं, अगर आपके बर्तन गिरे भी तो ये ज्यादा आवाज नहीं करेंगे, आवाज करेंगे एकदम दबी हुई सी। तो ये इसका एक और बेनिफिट आ जाता है। और प्राइस वाइज बात करें तो भाई नई चीज तो जाहिर सी बात है थोड़ी महंगी होगी। इसका जो बेसिक मॉडल आता है वो लगभग आपको 6-7 हजार का मिल जाएगा, अमेज़न पे जाओ वहां आपको आराम से मिल जाएगा। इसका जो अपर मॉडल आता है, जो डिजिटल होता है, इसमें स्क्रीन वगैरह लगा होता है, वो 18 से 20 हजार के आसपास पड़ता है। अगेन आप अमेज़न पे जाओगे, गूगल पे देखोगे, आपको आराम से मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ये सिंक लेते हुए एक चीज का ध्यान आपको रखना होगा, अगर वैसा नहीं है तो आपको सिल्वर सिंक पर जाना होगा। वो ये कि अगर आप डबल बॉल विद ट्रे लेना चाह रहे हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह का अगर आप वेरिएंट चाह रहे हैं, तो ये आपको अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में ब्लैक सिंक में नहीं मिलने वाला। ऑफ कोर्स फ्यूचर में आ भी जाएगा, आती रहते हैं ऐसी चीजें, लेकिन आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ये वेरिएंट मार्केट में उपलब्ध नहीं है, कम से कम इंडिया की मार्केट में। तो अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आपको अनफॉर्चुनेटली सिल्वर सिंक में जाना ही पड़ेगा। इसमें जो फॉसेट्स है उसमें आपको कई रेंजेस मिल जाएगी, जैसे ग्लास धोने के लिए आपको अलग मिल जाएगा, नॉर्मल बर्तन धोने के लिए आपको अलग मिल जाएगा, उसमें पुल डाउन फीचर होता है, वो प्लस हो जाएगा। इसके अलावा सोप वगैरह है, जिसमें आप रेन वगैरह रखते हैं अपना बर्तन धोने के लिए, वो रखने के लिए आपको अलग से एक जगह मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अंडर काउंटर आरओ लगा रहे हैं, जिसका ट्रेंड आजकल काफी बढ़ रहा है, उसके लिए भी आपको अलग से टैप मिल जाएगी। तो आपको टैप्स के ऑप्शन इसमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ये इसका एक बहुत ज्यादा मेजर बेनिफिट है। नेक्स्ट और पांचवा ट्रेंड आता है हमारा पुल डाउन शेल्फ का, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
इनकी एक बहुत 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 मेजर खासियत, अपार्ट फ्रॉम कि भाई अच्छा लगता है देखने में, वो तो है ही, इसके अलावा एक मेजर बेनिफिट इसका ये है कि ये यूजेबिलिटी आपकी किचन की बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। होता क्या है कि हमारा नीचे से लगभग 30 इंच का कैबिनेट आ गया, उसके बाद 2 फीट के हम यानी 24 इंच की जगह छोड़ते हैं, यानी लगभग हम 5.5 फीट पर आ गए इस वक्त। उसके बाद अपर कैबिनेट स्टार्ट होता है। अब इंडिया में भले या पुरुष है महिला है, महिलाओं की एवरेज हाइट होती है 5'1" और पुरुषों की एवरेज हाइट होती है 5'8" या 5'6" के आसपास। ऐसे में ऊपर वाले कैबिनेट के ऊपरी हिस्से से कोई भी चीज निकालना एक हैसल बन जाता है। इस वजह से उसकी यूजेबिलिटी यानी उसमें हम कितनी चीजें रखते हैं वो कम हो जाती है। तो हमारे पास स्पेस तो है, लेकिन उसको हम उतना एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते। अगर आप इस तरह की फिटिंग लगवाते हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने आराम से ऊपर का शेल्फ खोला, इसको पुल डाउन किया, आपको जो भी चीजें ये निकाला, रखा, और आपका काम करने में आसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, वो ये कि इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड फिटिंग जब भी आप लेते हैं, उनमें खराब होने के चांस रहते रहते हैं। इस वजह से ओनली गो फॉर द बेस्ट ब्रांड्स। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप इन ब्रांड में जा सकते हैं। आप ओजोन में जाइए, ब्लम में जाइए, हेटिंग में जाइए, हैफले में जाइए, स्लीक में जाइए, इस तरह की जो नामी ब्रांड्स है उसमें ही जाइए। कोई भी बिल्कुल रिलेटिवली नई ब्रांड है या फिर कोई लोकल एरिया से आप उठाना चाह रहे हैं, प्लीज मत लीजिएगा। आज की डेट में आप पैसे बचा लोगे, कल जब वो खराब होगा, रिप्लेसमेंट के लिए कारपेंटर खर्चा, फिर से फिटिंग लेना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से ओनली गो फॉर द बेस्ट ब्रांड्स। आज पेन होगा पैसा खर्च करके, लेकिन आगे की पेन से आप बच जाओगे। अब आते हैं अपने छठे और अगले ट्रेंड पर, वो ये है कि अब जिस तरह के आरसीसी स्लैब किचन के लिए बनाने का ट्रेंड पीछे छूट गया है। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसी सिटी से देख रहे हैं तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा, लेकिन आज भी टियर 2 टियर 3 टाउन्स में या फिर गांव में इस तरह के स्लैब डाले जाते हैं। इसके नीचे कैबिनेट बनवाया जाता है, ऊपर काउंटर टॉप रखा जाता है, लेकिन इसमें कई सारे फ्लॉस है जो हमें नहीं पता है, जिस वजह से जो मेजर किचन, जो अच्छी जगहों पे किचन बनती है, वहां पर इस तरह के स्लैब नहीं बनवाए जाते। इसकी जो खामियां वो मैं आपको गिनवाता हूं। सबसे पहला होता है वेट। इसका जो अपना वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और कभी हम रिबायरिंग करके दीवार पर इतने अच्छे सपोर्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते कि आगे जिंदगी में कभी लटके ना। अब नीचे होता है कैबिनेट, ऊपर हमने स्लैब डाल दी, समय के साथ ये धीरे 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 लटकता रहता है, और नीचे हमने नॉर्मल शटर्स दिए फिर तो चल जाते हैं, लेकिन कोई भी ड्रॉर दिया, अच्छी चैनल दिए, हमने बॉटल पुल आउट दिया, इस तरह कोई अच्छी फिटिंग दी है, वो चलनी मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से वेट लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी जो कैबिनेट है उसकी शेप ये कॉम्प्रोमाइज कर देता है, नहीं शेप बिगाड़ता चला जाता है। इस वजह से आप ये स्लैब ना डलवाएं। इसका एक मेजर फ्लॉ तो ये हो गया। अगले मेजर फ्लॉ पर आते हैं, वो ये, इसमें वाटर लीकेज की समस्या होती है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अगर आपको स्लैब वाटरप्रूफ बनवाना है, नीचे पानी ना आ जाए, तो स्लैब डलवा लो। ऐसा नहीं होता है। आप इसको इस तरह से देखिए, जैसे जो छत होती है, जब उसमें कास्टिंग हो रही होती है, यानी आपका लेंटर पड़ रहा होता है, कंक्रीट आपकी छत को वाटरप्रूफ नहीं बनाता। वाटरप्रूफ उसको बनाने के लिए आपको उसके अंदर अच्छे से वाइब्रेटर चलाना होता है, ताकि अंदर के जो एयर बबल्स हैं वो आराम से निकल जाए। उसके बाद भी ऊपर आप वाटरप्रूफिंग करवाते हैं ताकि नीचे लीकेज ना आए। और यहां पर लोग सोचते हैं कि भाई हमने स्लैब डलवा लिया, बिल्कुल वाटरप्रूफ हो गया। ऐसा नहीं होता। उसके अंदर हेयरलाइन क्रैक होते हैं। क्यों? हम वहां वाइब्रेटर चला नहीं सकते, ऊपर कोई वाटरप्रूफिंग करवा नहीं सकते, तो हेयरलाइन क्रैक हो गए, छोटे छोटे एयर बबल होते हैं, और समय के साथ जैसे वो नीचे 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 जाता है, यहां पर उसका स्पेस क्रिएट होता चला जाता है, वहां से पानी जाता है नीचे, और आपके नीचे का कैबिनेट वो स्टार्ट कर देता है खराब करना। तीसरा इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि स्पेस बहुत ज्यादा खाता है। 3 से 4 इंच आराम से आपका एरिया ले जाते हो, उसके बाद या तो नीचे या फिर ऊपर आपको स्पेस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इस वजह से ये 3 मेजर फ्लॉ है, जिस वजह से ये ट्रेंड पीछे छूट गया है। इसकी जगह अब आ गया ये वाला ट्रेंड, जहां पर नीचे की कैबिनेट बनती है, उसके ऊपर सीधे सीधे आपका काउंटर टॉप जो भी है, ग्रेनाइट हो, क्वार्ट्ज हो, कुछ भी हो, वो सीधे लगा दिया जाता है। ये आपका लाइट वेट होता है, यानी नीचे कोई बोझ नहीं आता, बनाने में बहुत आसान होता है। मतलब आपको बनाना भी एक तरह से, नीचे कैबिनेट बना, उसके ऊपर सीधे सीधे आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा इस समय के साथ कोई लीकेज वीकेज की इसमें दिक्कत नहीं आती है। हाँ, लेकिन अगर आप ये लगवा रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, वो ये, इसको जो लगाने का प्रोसेस है, बहुत सारे लोगों को उसमें कंफ्यूजन रहती है। मैं आपको एग्जैक्ट सही वाला बता देता हूं, उसके बाद आप गलती क्या कर सकते हो वो बता देता हूं। नीचे जब कैबिनेट आपका बन जाए, उसके ऊपर सीधे सीधे स्लैब कभी मत रखना, नीचे दिक्कत होगी और वाटर लीकेज होगी, वो अलग। आप नीचे कैबिनेट बनवा लो, उसके ऊपर एक प्लाई रखना, और वो प्लाई होनी चाहिए BWP प्लाई, जिसको हम वाटरप्रूफ प्लाई या मरीन प्लाई भी कहते हैं। उसमें पानी का कोई असर नहीं होता। आप पूरी जो आपका काउंटर टॉप है उसके ऊपर पहले एक प्लाई बिछाओ BWP, और वो आप 18 mm की लेना। तो अगर कुल मिला के देखा जाए, तो अगर आपके पास RC स्लैब नहीं है, इसकी जगह आप ये टेक्निक अपनाते हो, तो आपको लाइट वेट का बेनिफिट मिलेगा, पानी की दिक्कत आगे नहीं होगी, जल्दी काम हो जाएगा और सस्ते में काम हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रेंड आता है विकर बास्केट का, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब बहुत लंबे टाइम तक क्या होता था, हमें कोई ऐसी चीजें, आलू प्याज हो गए, जो हम फ्रिज में नहीं रखते, बाहर रखना चाहते हैं, अंदर जहां शटर्स होते थे वहां रख देते थे। अब उन शटर्स में एयर फ्लो तो चाहिए, तो वहां हम इस तरह कटआउट दे दिया करते थे, ताकि जो हवा है वो उनको मिलती रहे।
अब ये देखने में उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। इसकी प्लेस पर अब आ गया इस तरह का विकर बास्केट, जो आप पेंट्री यूनिट के नीचे, अपने कैबिनेट के नीचे कहीं भी लगवा सकते हैं। इसके अंदर आप आलू प्याज जैसी चीजें स्टोर कर सकते हैं आराम से, उनको हवा भी अच्छे से लगती रहेगी और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। इसका एक मेजर बेनिफिट ये भी है कि आपकी किचन को एक काफी ज्यादा रॉ और एक नेचुरल लुक दे देता है, क्योंकि पूरा का पूरा तो बैम्बू या जूट से बना होता है, तो देखने में काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और काफी ज्यादा नया न्यू इन ट्रेंड लगता है। नेक्स्ट ट्रेंड आता है अंडर काउंटर आरओ का। ये चीज आपने मेरी कई वीडियो में पहले देखी होंगी, लेकिन आपको दोबारा बता रहा हूं कि ये आपको चीज करनी है। अब बहुत लंबे टाइम से इस तरह के आरओ लगते थे हमारे किचन्स में, इनमें अब बहुत ज्यादा स्टाइलिश भी आ गए हो, मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन इनके कुछ एक मेजर ड्रॉबैक्स हैं। वो ये, पहला तो ये कि एक स्पेस ऑक्यूपाइंग फैक्टर है, यानी हमारे जो स्लैब के ऊपर का प्रेशियस स्पेस है, जो जगह है, जो वैसे हमें हमेशा ऐसा लगता है वही कम है, उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसमें आ जाते हैं, जिस वजह से वहां का जो स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता। और जहां भी लगता है आप कितना बचा लो, वहां से थोड़ा बहुत पानी तो गिरेगा। आप बॉटल में भरेंगे, आप ग्लास में भरेंगे, वहां से थोड़ा पानी नीचे स्लैब पे गिरता ही गिरता है, यानी वो हमारी जो मेंटेनेंस उसको बढ़ाता है। मेंटेनेंस नहीं करा तो वहीं से वो पानी नीचे कैबिनेट में चला जाता है। इसकी जगह आप इस तरह के अंडर काउंटर आरओ यूज कर सकते हैं, जो आपका सिंक वाला एरिया उसके नीचे लग जाता है। उसके नीचे वैसे भी जो स्पेस है वो हम ज्यादा यूज कर नहीं पाते हैं, वहां इसकी मैकेनिज्म पूरा लग जाता है। इसका जो टैप है वो वहां से निकलकर सिंक के ऊपर आ जाती है और देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत एलिगेंट लगता है। और इसमें आप पानी जब भरते हैं, कुछ नीचे गिरता भी है पानी, तो आपका सिंक में हाथ क्या चला जाता है। सारी ही मेजर ब्रांड्स जो इस फील्ड में है, जो फिल्टर बनाती हैं, लगभग सभी के इस तरह के अंडर काउंटर आरओ आ चुके हैं। आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन जब लेंगे एक चीज का ध्यान रखिएगा, नॉर्मल वाले आरओ से लगभग आपको 1.5 गुना प्राइस में मिलेंगे, क्योंकि इनमें एक एडिशनल कंप्रेसर लगाया जाता है जो पानी को नीचे से ऊपर कर सके। नॉर्मल फिल्टर्स में क्या होता है, भाई ग्रेविटी है, टैप खोला पानी तो नीचे गिरेगा, लेकिन यहां पर इसको नीचे से ऊपर पानी फेंकना होता है, तो एडिशनल मैकेनिज्म इसमें लगाया जाता है। अगेन आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन हाँ, उसमें आपके पैसे एक्स्ट्रा जरूर खर्च होंगे, उसका आपको ध्यान रखना होगा। अगला मेजर ट्रेंड आता है जो मुझे भी काफी टाइम बाद पता चला था, वो है इस तरह के कैबिनेट के अंदर लाइटिंग। अब नॉर्मल लाइटिंग, यानी आप काउंटर टॉप के ऊपर जो लाइटिंग हो तो लगाते ही हैं, जहां आपने ग्लास के शटर्स दिए हैं वहां भी आप लाइटिंग लगाते ही हैं। लेकिन अब इस तरह का ट्रेंड भी आने लग गया कि जहां पर आपने ड्रॉर्स दिए हैं, जो बाहर दिखते भी नहीं है, उसके अंदर भी लाइटिंग लगती है। ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी वार्डरोब के अंदर लाइट लगाते हो ना, कि भाई जैसे ही अपना शटर खुलेगा लाइट जल जाएगी, आपको सब कुछ विजिबल हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म होता है इन वाली लाइट्स का। जैसे आप ड्रॉर्स खोलते हैं, लाइट जल जाती है, अंदर जो भी रखा है आपको साफ साफ दिखने लगता है। देखने में काफी एलिगेंट, काफी स्टाइलिश तो लगता ही है, लेकिन आपकी जो यूजेबिलिटी है, जो फंक्शनैलिटी है किचन की, उसको भी कई गुना बढ़ा देता है। चलो ये बता रहा हूं, तो इसके साथ एक और चीज बता देता हूं। बहुत लंबे टाइम से हमारे जो ग्लास शटर्स है, इसका ट्रेंड तो है मार्केट में। अब इस तरीके के जो ग्लास शटर्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं फ्लूटेड शटर्स में, जैसा पर देख पा रहे हैं। यानी आपको प्लेन ग्लास नहीं लगाना है, उसके ऊपर इस तरह के फ्लूटेड पैनल्स लगवाने हैं। ये थोड़े नॉर्मल ग्लास से महंगे पड़ते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अंदर जो भी चीज रखे है, कई बार क्या होता है हम उतना मेंटेन नहीं कर पाते, ऐसी बस चीजों को रख देते हैं। नॉर्मल ग्लास में वो साफ साफ दिखते हैं। इस तरह के ग्लास लगवाओगे तो अंदर एक धुंधला सी चीज दिखेगी, भाई ठीक से दिखता भी है नहीं भी दिखता, तो यानी आपको एक तरह से प्राइवेसी मेंटेन हो गया, आपने अंदर क्या रख रखा है, और आपको ग्लास का लुक भी मिल गया। इस वजह से इस तरह के फ्लूटेड ग्लास आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो लाइटों के साथ साथ आप ये भी जरूर लगवाइएगा। अगला आखिरी यानी 10वां जो हमारा ट्रेंड है वो काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि इसने एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दी है। जब भी हमने जितने भी किचन बनाई है आज तक, जो भी आगे बनाएंगे, जो हम 3D मॉडल करते हैं, जो एक्चुअल में बनाते हैं, हर बार सेम कंप्लेन हमारे पास आती है, भैया स्पेस नहीं मिल रहा। अब स्पेस का क्या करें भाई, किचन तो उतनी की उतनी है, स्लैब जितना आएगा उतना आएगा, कुछ कर तो सकते नहीं है। तो अब मार्केट में इस तरह के टेबल एक्सटेंशन ड्रॉर्स आ गए हैं। ओजोन जैसी कंपनी में चले जाओ, हाइटेक जैसी कंपनी में चले जाओ, आपको मिल जाएंगे। होता यह है कि आप इसको कहीं भी लगवा सकते हैं। जब आपको यूज इसको ज्यादा करना हो, यानी स्लैब की स्पेस आपको कम पड़ रही है, ज्यादा खाना बन रहा है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, आप इसको आराम से पुल आउट कर सकते हैं और आपको एक एडिशनल स्पेस मिल जाएगा काम करने के लिए। तो अगर आप अपनी किचन बनवा रहे हैं, कंप्लेन है कि भाई जगह नहीं, हमारे पास स्लैब छोटी पड़ रही है, आप इसको लगवा सकते हैं। किचन में एंटर किए, खोला, यूज किया, और जब बाहर जा रहे हो वापस इसको बंद कर दिया। और इस तरह से आपकी जो किचन वो ट्रेंडी भी रहेगी, लेकिन शायद साइड में उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी एकदम टॉप नॉच रहेगी, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये थे वो 10 ट्रेंड जो आपकी किचन में आपको अपनाने चाहिए, चाहे आप किचन को रेनोवेट करवा रहे हो या नई किचन बनवा रहे हो पूरी तरह। इन 10 ट्रेंड का ध्यान जरूर रखना, और आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा ट्रेंड कौन सा पसंद आया, या ऐसा कोई ट्रेंड जो शायद मैंने मिस कर दिया और मुझे बताना चाहिए था वीडियो में। और उसके अलावा अगर आपको एक एक्सपर्ट से बात करनी है, इंटीरियर डिजाइन करवाना है, कोई एडवाइस चाहिए घर बनाते हुए, तो भी आप नीचे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट्स की टीम आपको पूरी जानकारी दे देगी और आपका घर अच्छा बनाने में पूरी सहायता आपकी करेगी। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, बड़ी कम शब्दों में, बड़ी सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।